ये वीडियो स्पॉइलर से भरी पड़ी है, तो अगर आप लोगों ने मिर्ज़ापुर सीरीज नहीं देखी है तो कृपया करके ये वीडियो से दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों मिर्जापुर का सीजन 2 अभी भी आकर गया है और जिन जिन लोगों ने सीजन 1 देखे थे मोस्टली उन सभी ने सीजन 2 देख ही लिए है और जिन जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं भी देखे थे और मालूम ही नहीं था जिनको मिर्जापुर है क्या, उन्होंने ये क्रेज और ये हाइप देखकर उन्होंने भी सीजन 1 देख लिया, उन्होंने सीजन 2 देखे और ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आया है मिर्जापुर सीजन 2 को। लेकिन अब कुछ कुछ पॉइंट्स रह गए हैं मिर्जापुर सीजन 2 में और जिन जिन लोगों को समझ में नहीं उन लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करे पूछे हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे मिर्जापुर सीजन 2 से रिलेटेड, उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूं मैं अपनी आज की इस वीडियो में दोस्तों। तो मिर्जापुर के फैंस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो अब शुरुआत करते हैं, लगाया जाए इंट्रो। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है मेरे एक व्यूअर्स की तरफ से कि जो शुक्ला जो था, शुक्ला जौनपुर का शुक्ला, रति शंकर का लड़का शरद शुक्ला, उसने कालीन भैया को क्यों बचाया जबकि वो तो उसका दुश्मन था, फिर भी उसने उसको क्यों बचाया? तो भाई इसका सीधा सीधा सबसे पहला आंसर तो ये है कि जो इसके जो शो के जो मेकर्स है इन लोग को सीजन 3 भी बनाना था, मतलब इस शो को सीजन 2 में खत्म नहीं करना था, इसके और पार्ट्स लाने हैं, इसलिए उन्होंने दोस्तों कुछ इस तरीके से ये सीन दिखाया है। और दोस्तों इसके बाद का आंसर इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये है कि जो कालीन भैया जो है वो है यूपी के एक मंत्री है और उनकी जो बहू जो है वो है यूपी के सीएम, मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और जो शरद शुक्ला है वो सिर्फ मारना ही नहीं चाहता था कालीन भैया को और गुड्डू भैया को, उन्हीं के साथ में उसको मारने के साथ में वो पावर भी हासिल करना चाहता था। और अगर वो उन सबको मार भी देता, अगर वो कालीन भैया को भी वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म कर देता और गुड्डू भैया को भी ऑन द स्पॉट खत्म कर देता और मिर्जापुर की गद्दी भी अगर पा लेता, तो बाद में अगर ये बात सीएम को पता चलती तो सीएम महोदय को तो ये जरूर लगता है कि शरद शुक्ला ने इसके पति को, इसके ससुर जी को मारा है, तो वो तो शरद शुक्ला से जरूर बदला लेते, चाहे शरद शुक्ला मिर्जापुर का बहुत बड़ा डॉन भी क्यों ना बन जाए, कितना भी बड़ा बाहुबली बन जाए, वो वहां का राजा बन जाए, लेकिन सीएम के सामने सब लोग छोटे ही रहते हैं। तो इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और कालीन भैया के सामने अपनी इमेज अच्छी पैदा करने के लिए वहां से वो निकल गया, उनको लेकर और बचाने के लिए निकल गया। और ये है दोस्तों एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो मकबूल है अब क्या वो अपनी अलग से एक टीम बनाएगा कालीन भैया से फिर से बदला लेने के लिए? तो देखो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि कालीन भैया का वफादार अगर कोई था तो वो मकबूल था और अगर मकबूल का विश्वास अब देखो त्रिपाठी परिवार से पूरी तरीके से उड़ चुका है, तो वो तो जरूर चाहेगा कि वो कालीन भैया से बदला ले। और कालीन भैया से बदला लेने के लिए दोस्तों वो शायद गुड्डू पंडित को भी ज्वाइन कर सकता है आने वाले दिनों में, जैसे वो कालीन भैया के लिए वफादार था वैसे गुड्डू पंडित के लिए भी हो सकता है। और दूसरा आंसर ये भी है तो अपनी खुद की अलग से फौज बना ले और वो भी मिर्जापुर को पाने की कोशिश में जुड़ जाए। और दोस्तों ये भी एक ट्विस्ट सीजन 3 में आ सकता है, तो अब जब सीजन 3 आएगा तब पता चलेगा कि आखिर में मकबूल करता क्या है। अब आते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो त्यागी जो है वो गोलू को मार डालेगा क्या सीजन 3 में? तो दोस्तों इसका आंसर तो ये है कि अगर आपने मिर्जापुर का लास्ट वाला पोस्ट क्रेडिट सीन अगर देखे होंगे तो उसमें जो बैठा जो रहता है त्यागी, वो बड़ा त्यागी नहीं छोटा त्यागी रहता है। और इसका सीधा सीधा आंसर वो इस तरीके से रहता है कि जो रिंग जो है वो सीधे वो घुमा नहीं पाता है, जैसे बड़ा त्यागी जिस तरीके से रिंग को घुमाता था अपने हाथ में वैसी वो छोटा त्यागी नहीं घुमा पाता। इसलिए इसका सीधा आंसर ये है कि बड़ा त्यागी मर चुका है, छोटा त्यागी जिंदा है। और छोटा त्यागी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो गोलू को मार दे, क्योंकि उसको गोलू को बचाने के लिए उसने अपने सगे बड़े भाई को मार डाला था। इसका सीधा सीधा आंसर तो यही है कि छोटा त्यागी तो मारेगा नहीं गोलू को, लेकिन उसका जो पिताजी है वो इनडायरेक्टली उसको मार सकता है, लेकिन छोटा त्यागी हर तरफ से ट्राई करेगा कि उसको वो बचा पाए। तो ये है इसका आंसर। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन ये है कि गुड्डू पंडित जो है एंडिंग में राजा तो बन चुका है, क्या है उसको वही फेम वही पावर मिल पाएंगे क्या मिर्जापुर के लोगों की तरफ से जैसे कालीन भैया को मिलते थे? तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि अगर वो व्यापार जो है वो फिर से अपने नाम से रन करता है और लोगों को एक अच्छा बोनस दिखाता है, अपना एक प्रॉफिट दिखाता है और अपना एक क्रेज जमा लेता है उस सिटी पर, वो जो मिर्जापुर सिटी वहां पर अपना क्रेज अच्छे से जमा लेता है, तो इसका आंसर दोस्तों यही है कि वो भी जैसे कालीन भैया की जो इमेज थी वैसी सेम इमेज वो अपनी क्रिएट कर लेगा, लेकिन उसके लिए उसने मिर्जापुर के लोगों का बहुत ही मजबूत वाला विश्वास जगाना होगा उसके प्रति, तो ही ये हो सकता है कि वो ज्यादा पावरफुल बन जाए मिर्जापुर 3 में। इसका आंसर ये है। अब आते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो माधुरी जो है वो अपने पति का बदला लेंगी क्या? मुन्ना भैया को मारता जो है गुड्डू भैया, तो उसका तो अपने पति का बदला लेंगी क्या नहीं गुड्डू भैया से? तो इसका आंसर दोस्तों पहला हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए क्योंकि जो स्पेशल बॉन्डिंग जो थी मुन्ना भैया और माधुरी के बीच में वो अच्छी खासी बन गई थी, उनके बीच में अच्छा खासा ट्रू लव चालू हो गया था, तो वो तो ऐसा कदे नहीं चाहेंगे कि उसके पति को आकर कोई भी गुंडा मार दे।
तो वो तो जरूर चाहेंगे कि वो गुड्डू भैया से बदला ले, उसको खत्म कर डाले। और दूसरा आंसर ना इसलिए है क्योंकि जो बीना त्रिपाठी है वो कभी गुड्डू भैया के साइड में है, और गुड्डू भैया के साइड में इसलिए है क्योंकि जो उसका जो बेटा है अभी जो छोटा है, अभी उसका बेटा बहुत छोटा है, और उससे डील की गुड्डू भैया से कि जब वो 18 पार हो जाएगा, जब बालिग हो जाएगा, तब उससे वो मिर्जापुर की जो गद्दी जो गुड्डू भैया को मिली है वो जब 18 पार का जब उसका लड़का हो जाएगा बीना का, तो वो उसे सौंप देगा। तो बीना त्रिपाठी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गुड्डू पंडित को कोई खत्म कर दे, और इसीलिए वो सीएम का भी ब्रेन वॉश कर देंगे। और आप लोगों ने सीजन 2 अगर अच्छे से गौर किए होंगे तो आपने देख ही लिए होंगे कि जो बीना त्रिपाठी जो है वो काफी ज्यादा शातिर है, काफी ज्यादा चतुर है, वो इस सीरीज में दिखाया गया था सीजन 2 में सीजन 1 के मुताबिक, और सीजन 3 में भी उनका एक अच्छा खासा जलवा दिखाया जाएगा। तो अभी क्वेश्चन तो काफी सारे अराइव हुए हैं, और कुछ जो क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे, जिन 5 क्वेश्चन का मैंने अभी आपको आंसर दिया वो मेरे प्रेडिकेशन के हिसाब से मेरा अंदाजा है, इसमें मैं 100% सही भी नहीं हो, 100% गलत भी नहीं हो, मतलब 50% हाँ 50% ना। अब देखना ये है कि सीजन 3 कब आते हैं और कब इन सभी सवाल के जवाब उठते हैं। तो होप करते हैं कि सीजन 3 जल्द से जल्द आए, इसका भी शूटिंग जल्द से जल्द वो लोग चालू कर दें, क्योंकि सीजन 2 इतना अच्छा रहा, सीजन 1 भी बहुत अच्छा रहा, तो सीजन 3 भी बिल्कुल अच्छा ही रहेगा, ऐसी होप करते हैं अपन। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन होंगे मिर्जापुर से रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हो। अभी और कुछ दिनों बाद दोस्तों एक और बम फटने वाला है, मतलब फैमिली मैन का भी सीजन 2 जल्दी रिलीज होने वाला है अभी, और दोस्तों एक आध महीने बाद, तो दोस्तों उसका भी ट्रेलर आना शुरू हो जाएंगे, तो उसका भी क्रेज धीरे धीरे, उसका भी एक वैसा ही हाइप अमेज़न प्राइम जगाएगा। तो अभी हमारे मन में तो मिर्जापुर का क्रेज है, धीरे से हमारे मन में फैमिली मैन का भी आ जाएगा। तो फैमिली मैन सीरीज से भी रिलेटेड दोस्तों मैं इस चैनल पर डालते रहूंगा, और अगर आपको उन सभी वीडियोस को देखना है फैमिली मैन से रिलेटेड तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आज की वीडियो पसंद आ गई तो लाइक मार देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना, जितने भी लोगों ने मिर्जापुर देखे उन सभी को जरूर शेयर करना, एंड जिन लोगों ने नहीं देखे मिर्जापुर तो उनको रेकमेंड करना कि सीरीज देखें, और सीरीज देखने का दोस्तों उनको मेरा वीडियो भी जरूर दिखाना। तो और कुछ भी डाउट रहा तो पूछो, एंड मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।